अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने एक नए लेक्चर नंबर 5 के साथ, जिसमें हम आपके सामने यहाँ पर बताएंगे कि रसीद को लिखते वक्त किन किन जो अमूर हैं उनका ख्याल रखा जाना चाहिए और रसीद को लिखने का तरीक़ाकार क्या है। उसमें रसीद का जो पहला जो लुग़वी मतलब है वो है पहुँच या पहुँचाना या रसाई के हैं। बाद लोग जो है वो रसीद को वसूली के दायरा कार के अंदर भी इसको लिखते हैं। इसके अलावा भी खबर के दायरा कार के अंदर भी जो है वो रसीद को लिखा जाता है और समझा जाता है, और या इसके मुताबिक जो है वो पता, खबर या सुराग के तौर पर भी जो रसीद है उसको लिखा जाता है। इस्लाही माने में इससे लिखा जाता है कि किसी भी चीज़ की किसी भी चीज़ की वसूली का तहरीरी जो सबूत है वो रसीद कहलाता है। मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ अगर कहीं सेल आउट की जाती है तो सबूत के तौर पर उससे जब रसीद ली जाती है तो रसीद क्या होता है, उसका एक सबूत होता है कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ शख्स को एक चीज़ जो है उसको सेल आउट की है। इसके बाद हमारे यहाँ जो असूल ज़वाबित हैं उनको हम यहाँ पर आपके सामने जो है वो लिखेंगे, जो कि ख़ास तौर पर जो है वो रसीद लिखते वक्त जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हमारे पास जो सबसे पहले है रसीद के अंदर, वो हम सबसे पहले जो उन्वान जो उसको मद्देनज़र रखा जाता है कि कोई भी जो चीज़ होती है उसको हमने सबसे पहले उन्वान के साथ जो है वो उसको लिखना होता है। मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर जो है वो भैंस को अगर सेल आउट किया जा रहा है या बेचा जा रहा है तो उस हवाले से हम लिखेंगे कि रसीद बराए वसूली रकम बाबत भैंस। रसीद बराए वसूली रकम का मुराद यह है कि रसीद हम ले रहे हैं और दे रहे हैं एक रकम वसूल करते हुए। बाबत भैंस से मुराद ये कि बाबत भैंस से मुतल्लिक के भैंस जो बेची जा रही है उससे मुतल्लिक जो हमने रकम वसूल की है उसके बदले में हम उसको जो है वो रसीद जो हम दे रहे हैं। उन्वान जो है वो सबसे पहले उसको लिखा जाता है। उन्वान सबसे पहले वसूल की गई रकम के साथ चीज़ का तज़किरा करते हुए लिखा जाता है। उसके बाद हमारे पास एक जो लफ्ज़ जो लिखा जाता है ख़ास तौर पर इसमें वो ये है कि बाइसे तहरीर आंका। बाइसे तहरीर आंका लफ्ज़ को जो हम उन्वान के बाद जो है वो उसको लिखते हैं, जिसका मतलब ये है, ये फ़ारसी ज़ुबान को जो है वो लफ्ज़ है जिसका मतलब हमारे पास ये है कि इस तहरीर को लिखने की वजह या सबब ये है, तो उसके आगे हम जो है फर्दर उसको लिखते हैं। थर्ड पॉइंट हम इसके अंदर यहाँ पे लिखते हैं वो है कि हम रकम जो है उसको कि रकम को लिखा जाना चाहिए, और वो रकम भी कुछ ऐसे कि जैसे हिस्सों में रकम का हिस्सों और लफ्ज़ों में दोनों में लिखना ज़रूरी है, और ख़ुद इस तरीके से लिखा जाए ताकि किसी भी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश न रहे। मिसाल के तौर पर जैसे हम कहते हैं कि 25,000 जिनके निस्फ जो है वो 12,500 बनते हैं, उनके साथ बाबत रकम एक रास भैंस जो है रंग स्याह, सींग मुड़े हुए, माथा सफ़ेद, उम्र 7 साल,
इसको हम जो वो सेल आउट कर रहे हैं। सो इस लिहाज से जो दो हमने चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया, एक पहला जब हिस्सों के अंदर किसी भी जो मुकम्मल तौर पर रकम लिखी जिसके निस्फ हमने बताया कि इतने बनते हैं, सो उसके साथ हमने जिस चीज़ को हम फरोख्त कर रहे हैं सो उसकी हमने डिटेल को यहाँ पर जो है वो लिखा है, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 4 है। मिसाल के तौर पर जब रसीद एक दी जाती है तो इसमें अगर मिसाल के तौर पर एक गाड़ी को या मोटरसाइकिल को फरोख्त किया जा रहा है तो उसमें उसका रंग भी लिखा जाता है, टैंकी जो है उसको लिखा जाता है, उसका जो रंग होता है, और मोटरसाइकिल का जो नंबर होता है उसको भी लिखा जाता है। इंजन जो है उसके नीचे जो एक नंबर उसका दिया होता है, चेसी नंबर जिसको हम बोलते हैं, उसको भी अगर लिखा जाना चाहिए। मॉडल उसका कौन सा है उसको भी लिखा जाना चाहिए। सो ये जो एक मुकम्मल तफसील होती है, इसको दरख्वास्त के अंदर हिस्सों की जो रकम होती है, रकम को लिखने के बाद हम मुकम्मल तौर पर उस चीज़ की तफसील को यहाँ पर उसमें डिस्कस करते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर हम यहाँ पर एक नाम, कौम, पता और जिला, जिस शख्स को हमने ये चीज़ जो है वो सेल की है उसके बारे में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाम, उसकी कौम, उसका पता और उसका जो ज़िला होता है, हमने ये मुकम्मल तौर पर उस रसीद के अंदर जो है उन्वान और उसके बाद हिस्से के बाद तफसील जो हम लिखते हैं किसी भी चीज़ को सेल आउट करने की, उसके बाद जो है मुकम्मल तौर पर उसका जो है वो एड्रेस, उसका नाम और उसकी कौम और ज़िला जो है हम उसके अंदर यहाँ पर उसको लिखते हैं। और लिखने के बाद हम आगे जो 3 हमारी जो चीज़ें होती हैं जिनको हम यहाँ पर ये मुकम्मल तौर पर इस उन्वान और इस तफसील के बाद हम नीचे लिखते हैं, जिसमें से पहली जो चीज़ है हमारे पास जो 3 चीज़ों में से दो गवाहों के नाम और हम उसकी तफसील के साथ साथ जो उनके शनाख्ती कार्ड के तौर पर मौजूद होती है वहाँ पर, जिनमें उनका एड्रेस जो है वो लिखा होता है। और ये जो 2 गवाह होते हैं ख़ास तौर पर जहाँ से चीज़ को लिया जाता है वहाँ पे जो इर्द गिर्द उस इलाके के अंदर मौजूद जो लोग होते हैं उनकी मौजूदगी के अंदर उसकी जो मुकम्मल तौर पर जो तफसील होती है उसको वहाँ पर जो है वो लिखा जाता है, जो कि दाएँ और बाएँ दोनों अतराफ में लिखा जाता है। और उसके बाद ये जो पॉइंट नंबर 7 हमारे पास है, इसमें जो अल अब्द होता है, जिसके मुराद जो फ़रोख्त कुनंदा होता है, जो बंदा होता है जो फ़रोख्त कर रहा होता है, सो उसकी डिटेल हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो सेल आउट कर रहा होता है पॉइंट नंबर 7 पे, हमारे लिए ज़रूरी होता है कि वो जो 2 गवाह होते हैं उनके दरमियान के अंदर निचली साइड पे हम अल अब्द के नाम से या उसके टाइटल के साथ हम उसकी मुकम्मल तौर पर जो फ़रोख्त करनंदा की जो डिटेल होती है वो माँ शनाख्ती कार्ड नंबर जो है उसको यहाँ पर उसके नीचे उसका इंतराज करते हैं और इस तरीके से हमारी रसीद जो है वो मुकम्मल हो जाती है। तो हमारा आज का ये जो रसीद का एक जो पहलू है ये अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इसके बाद हम अपने एक नए लेक्चर के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।